मेल प्रोग्राम बना चुके थे। इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे आपकी वैल्यूज को हमने लगाया था। तो एक बार इसकी जरा एक बार बीन सेट करके देख लेते हैं भी हमने यहाँ पे कोई गलती ना कर दी हो। तो यहाँ पे मेरे पास था मेल सेंडर नाम से मैंने बनाया था बीन। और मेल सेंडर के अंदर हमने यूज किया था ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेल जावा मेल सेंडर IMPL। इसके अंदर हमने अपनी ऑप्शंस को लिया था। लाइक एक हमने होस्ट सेट किया था SMTP एंड यूजर नेम था। यूजर नेम भी करेक्ट है हमारा और पासवर्ड भी ठीक है। जावा मेल प्रॉपर्टीज था जिसमें हमने मेल SMTP ऑथ सॉकेट फैक्ट्री डॉट पोर्ट यूज किया था एंड SMTP सॉकेट फैक्ट्री डॉट क्लास यूज किया था। ठीक है, आई एम जस्ट मैचिंग इट विद माय अदर प्रोग्राम ऑल्सो, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए कि हमने कोई गलती ना करी हो। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सेंड मेल के अंदर गए थे और मेल सेंडर डेमो का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं सॉकेट फैक्ट्री डॉट पोर्ट की एंड सॉकेट फैक्ट्री डॉट क्लास की। तो बस हमें इन ऑप्शंस को मैच करना है ताकि कोई गलती ना हो जिससे कि प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर आप लोगों के जैसे कि मैं क्लासेस का देख रही हूँ, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो एक काम और करते हैं, एक बार जरा इसकी डिपेंडेंसीज को फिर से चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है ये एक्चुअली क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ किसके लिए रही है? इसकी एक बिल्ट इन क्लास के लिए आ रही है। इसके बिल्ट इन जो क्लास है इसका इसने पाथ बताया है। देखिए ये कह रहा है कि नो क्लास डिफाइन फाउंड एरर ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन्स फैक्ट्री कॉन्फिग बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर। इसको बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर क्लास नहीं मिल रही है। अब देखो ये ऑप्शन जो आ रही है ना बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर की, ये ज्यादातर आती है किसके लिए? क्योंकि हमारी कोई डिपेंडेंसी मिस हो गई या हमारी कोई वैल्यू नहीं आ पाई होती। तो इसको चेक कराना हो ना तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीका क्या है, एक काम करेंगे पहले तो इसको ना मैं अटैच कर देती हूँ यहाँ पर, सो दैट आई कैन सी द पाथ प्रॉपरली। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो है ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स डॉट फैक्ट्री डॉट कॉन्फिग। ठीक है, तो हो सकता है कोई ना हमारी जो ऑप्शन है ना यहाँ पर मिसिंग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो एक AOP हमने लगा रखा है लेकिन हमारे पास इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो लेट जस्ट डू वन मोर थिंग, इसे हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसका काम तो यहाँ है ही नहीं अभी तक। और इसे भी हटा देते, तो एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन में हटा रही हूँ। तो स्प्रिंग बीन्स ठीक है, ये भी ठीक है, स्कीमा लगा हुआ है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एज फार एज आई नो। सेव कर देते हैं इसे एंड एक बार इसको रन करके देखेंगे फिर से। ओके, सेम प्रॉब्लम फिर से आ रही है। देखो दो चीजें करनी होती हैं अगर क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है। पहला तो जो ये पाथ बता रहा है उस पाथ को चेक करो। और पाथ कहाँ चेक करना है? डिपेंडेंसीज में। तो जो आपकी मेवन की डिपेंडेंसीज हैं इसमें आप लोगों को इसको फॉलो करना होगा। जहां पर भी आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसमें चेक करेंगे। तो इसका देखो स्टार्टिंग क्या है, ORG डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो जावा एक्समेल में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, एक्टिवेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चल देते हैं इसके अंदर, आपकी अगली ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारे पास देखना था, एक स्प्रिंग एक्सप्रेशंस दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारे पास क्या थी, स्प्रिंग की कोर वाली लाइब्रेरी भी थी। तो कोर लाइब्रेरी में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स। तो बीन्स नाम से तो भाई यहाँ पे कोई शुरू नहीं हो रहा क्योंकि सब
ए के बाद सी आ रहा है, तो मतलब इस वाले पैकेज में तो ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो स्प्रिंग बीन्स भी दे रखी है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स तो यहाँ पे दे रखा है आपका। बीन्स डॉट फैक्ट्री भी होगा, तो बीन्स डॉट फैक्ट्री यहाँ पर है। और बीन्स डॉट फैक्ट्री के अंदर ये कौन सी क्लास कह रहा है, देखते हैं। बीन्स फैक्ट्री डॉट कॉन्फिग, तो बीन्स फैक्ट्री डॉट कॉन्फिग यहाँ पर है। और इसी के अंदर हमें एक क्लास मिलेगी, बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर करके। ओके, तो एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे हमें ना ऐसी कोई क्लास नहीं मिल रही बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर, क्योंकि बीन डेफिनेशन के बाद सीधा बीन फैक्ट्री आ रहा है और ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो ई वाला जो ऑप्शन है ना, बीन एक्सप्रेशन रिजॉल्वर, वो क्लास ही मिसिंग है यहाँ से। दैट्स द रीजन यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि जिस क्लास को ये ढूंढ रहा है वो इसको यहाँ नहीं मिल रही। तो इच मीन्स कि हमारा जो स्प्रिंग बीन्स का ऑप्शन यहाँ लगा हुआ है ना, देखो वर्जन कौन सा लगा हुआ है, 2.0.8 आ रहा है। अब मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, विच इज आई एम ओपनिंग राइट नाउ, क्योंकि ये मेरा रनिंग प्रोजेक्ट है। इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे को अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ती है तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग बीन्स का वर्जन कौन सा है, 5.3.20। ओके, तो ये बहुत ही नया वर्जन है। और पुराना वर्जन यहाँ लगा हुआ है, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया था इसमें हमारा गलती से पुराना वर्जन लग गया है, 2.0.8 वाला, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसको क्लास नहीं मिल रही है, क्योंकि पुराने वर्जन में वो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वन थिंग, सबसे पहले इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में आ जाते हैं और एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं वही प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और कौन सी डिपेंडेंसी हमारी बहुत ही पुरानी वाली लग गई है। तो हमने एक लिया था ये 1.6.2, 1.1.1। देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की ना जो स्प्रिंग सपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो लगी हुई है 2.0.8, जो कि बीन्स का भी था। और अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, आई थिंक हमारी ये डिपेंडेंसी ही पुरानी लग गई थी, विच इज द रीजन फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन दे रखी है स्प्रिंग की, लेकिन यहाँ पर भी मैंने ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क सपोर्ट 2.0.8 ही लिया था, बट यहाँ तो दिक्कत नहीं दिखाया इसने, वहां पे दिक्कत दिखा दिया। ओके, चलिए कोई नहीं, फिर भी एक काम करते हैं, फॉर प्रिकॉशन 5.3.20 कोर एंड कॉन्टेक्स्ट इसने ले रखा है। जस्ट डू वन थिंग, कई बार ये बहुत ही फनी बिहेव कर लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी वहाँ डिपेंडेंसी सेम है और वहां पर भी, बट वहां प्रॉब्लम नहीं दिया, वहां पे इसने नया ऑप्शन रख दिया। मैं एक बार इसको हटा के रखती हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं कौन कौन सी गई। इसे हटाते ही मेरी कुछ डिपेंडेंसीज गई, लेकिन बीन्स नहीं गई। और ऑटोमेटिकली इसने बीन्स को अपडेट भी कर दिया इसको भेजते ही, विच मीन्स कि पहले मुझे क्या लगानी चाहिए थी, स्प्रिंग कोर कॉन्टेक्स्ट लगानी थी। एक्चुअली पता क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में डिपेंडेंसी लगेगी। तो अगर आप स्प्रिंग कोर कॉन्टेक्स्ट पहले लगा देते तो नया वर्जन का बीन्स आ जाएगा, लेकिन अगर पहले नहीं लगाओगे तो दूसरा वाला पुराना वर्जन वाला जो मैंने लगाया हुआ था ऑप्शन एक्सप्रेशन वाला, वो अपनी वाली बीन्स उठा लेता है पुराने वाली। अब मैं इसको लगाऊंगी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज जस्ट द केस ऑफ सीक्वेंसिंग देम। तो पहले आप नया वर्जन वाला उठाइए और फिर पुराना उठाइए, ताकि ये नए वर्जन की अपडेटेड फाइल्स को ही उठाए, पुराने वर्जन को ना उठाए, ठीक है। तो ये दिक्कत कर सकता है, इसकी वजह से ये एक्सेप्शन आया था हमारा। तो लेट जस्ट डू थिंक, अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं फिर से आके। सी, अभी मैंने इस प्रोग्राम को एक बार फिर से किया है और अब मेरे पास मैसेज आ गया, मेल सेंड सक्सेसफुली। तो शुभम चेक करके बताइए आपका मेल आ गया। मैं भी देखती हूँ सेंट मैसेजेस में कि मेरा मेल गया या नहीं गया। सी, मेरी तरफ से मेल चला गया शुभम के पास में, टेस्ट मेल जो भी हमने बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मैसेज भी जा रहा है। सो शुभम, हैव यू रिसीव्ड इट? यस ठीक मैम। है, मतलब यस शुभम के मैम। पास मेल आ चुका है। अब देखते हैं
ये तो हो गया सिंगल पर्सन को मेल भेज दिया, तो इसमें ज्यादा इजी है। एडवांस जावा में थोड़ा सा ये था बस कि वहां पे हमें वो अथेंटिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा था। यहाँ पे बस कॉन्फ़िग में एक बार लगा दो और उसके बाद यहाँ पर बाकी का काम सिंपल ही है आपका। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये था सिंगल पर्सन को मेल भेजने के लिए। अगर आपको यही मेल मल्टीपल पर्सन्स को भेजना हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है वो भी इसमें देख लेते हैं। तो अगर आप यही चीज क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस का एक एरे बनाकर देना होगा। देखो, जब आप लोग अपने टू फ्रॉम में लोगे तो वहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करके स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ मेल्स ले लेती हूँ जिनको मैं इकट्ठे अगर मेल भेज रही हूँ, तो उसे कैसे लेंगे वो भी चेकआउट करते हैं। सो लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग। ये जो प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया है पैकेज, इसी को कॉपी करके ना पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको सेपरेट ही रखूंगी। पहले सिंगल वाले में सीखना ढंग से, फिर उसको बड़े वाले में लेके जाना। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं पैकेज को, इसको मैं कर देती हूँ com.springmail1। अब स्प्रिंग मेल वन के लिए ना हमें जो काम करना है वो क्या करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसको क्लोज कर देते हैं और स्प्रिंग मेल वन में आते हैं। इसके तीनों क्लासेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ आएंगे, इसमें सबसे पहले चलते हैं मेल मैसेज डेमो में। देखो, मेल मैसेज डेमो में अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हो सकता है बहुत सारे ईमेल्स आए। चलो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ये समझ लेती हूँ यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग ही रखती हूँ कि स्ट्रिंग में कितनी भी मैसेजेस, मेल मैसेजेस आ जाएंगे आपके। यहाँ पर जब हम लोग मेल सेंड करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम टास्क क्या करेंगे, इसी में ही हम अपना लॉजिक लगाते हैं। तो सी इफ वी हैव मोर देन वन ईमेल एड्रेसेस और नॉट। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस हैं तो उस केस में हमें उन सबको भेजना है, सिंगल पर्सन को नहीं भेजना है, क्योंकि कई बार हम लोग कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि मेरे पास हो सकता है मल्टीपल ईमेल एड्रेस हो, और ये कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि देखो यहाँ पर जब हमने मेल मैसेज डॉट सेट किया था ना, तो मैं कॉमा से लगा के यहीं पर एक ईमेल एड्रेस और लगा देती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले नीतीश आपने मेरे को ईमेल एड्रेस शेयर किया था ना, तो आप एक काम करो, मुझे एक बार और शेयर कर दो उसे। और भी किसी को करना है, एक तो ईमेल आईडी और दे दीजिए अपने, कोई भी दो तीन लोग दे दीजिए। शुभम का तो है ही यहाँ पर, एक दो और चाहिए होंगे मुझे। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस लगा देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। चलो, शुभम ने अपना सेकंड ईमेल आईडी भी दे दिया। एंड चलिए, विक्रम का भी आ गया। और किसका आया था, नीतीश का भी। चलो, मेरे पास यहाँ पे चार पांच ईमेल आईडी हो गए। तो मैंने सभी को ना कॉमा से सेपरेट करके लगा दिया यहाँ पर, सो दैट वी कैन टेक देम। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से हमने अपने टू वाला जो स्ट्रिंग था ना, उसमें सेट करवा दिए मल्टीपल ईमेल आईडीज। अब मेल सेंडिंग के लिए आप कहाँ आ जाइए, मेल सेंडिंग डेमो में आ जाओ। तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट कैसे करते हैं, आपको याद होगा मैंने स्ट्रिंग में एक मेथड बनाया था आपको, स्प्लिट फंक्शन। हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हम लोग काम करेंगे। चलिए, रोशन का भी आ गया, इसे भी ऐड कर देते हैं।
ओके, चलिए तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है सारे के सारे ईमेल आईडीज को। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो ले लेते हैं msd.get2। तो हम इसमें से अपना टू वाले मैसेज जो स्ट्रिंग है उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल आईडीज। अब इन ईमेल आईडीज को मुझे स्प्लिट कराना है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, ईमेल आईडी डॉट स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट किससे करना है, कॉमा से। एंड यहाँ पर हम स्प्लिट लगा देते हैं। ओके, तो अब एक आईडी आए या मल्टीपल आए, हमारे को, हमने उसके लिए ही बना रखा है ये, ठीक है। तो एक भी आएगा तो भी चला जाएगा और मल्टीपल आएंगे तो भी चला जाएगा। तो अब हमारे पास एक एरे बन गया ईमेल आईडी का स्प्लिट नाम से। आपको बस ये करना है कि जब आप लोग सेट टू करो, देखो यहाँ पर आपके पास ना एक फायदा है, मैसेज में जब आप सेट टू वाला ऑप्शन यूज करते हो ना, तो आप सिंगल आईडी भी दे सकते हो और एक स्ट्रिंग का एरे भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट वाला एरे दे दिया, दैट्स इट। इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। तो मल्टीपल लोगों के एड्रेसेस आपने अब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, तो इसके बाद आप लोग इनको ईमेल सेंड करा सकते हो। तो इतना ही चेंज करना है, ठीक है, ताकि आपके मल्टीपल लोगों के पास ईमेल चला जाए यहाँ से। एंड उसके बाद फिर आप लोग इसको रन करके देख सकते हो। तो सेंड मेल डेमो पे आते हैं। अब देखो मैं इस बार ना यहाँ पर इसमें, ठीक है, जब हम लोग इसमें आएंगे, क्योंकि मैंने पैकेज बदल दिया है, config.xml सेटअप हुआ हुआ है किसके हिसाब से, फर्स्ट वाले पैकेज के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं ना, config.xml को भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम बना देते हैं config1.xml। और इस config1.xml के अंदर जाकर हमें क्या करना है, देखो ऊपर वाली वैल्यूज तो चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो इनबिल्ट वाला था। यहां पर चेंज करने की जरूरत है। तो com.springmail1, फिर मेल सेंडिंग डेमो, बाकी यहाँ पर 1 लगा दिया बस मैंने, क्योंकि पैकेज का नाम बदल गया था। एंड दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, सेंड मेल में आ जाओ, यहाँ पर config1 कर दो, ओके, सो दैट कि ये एक साथ में काम कर सके। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ बाय जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये मेल्स को सेंड करेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैसेज आ गया, मेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर मैं अपने मेल में देखती हूँ, आप भी अपने मेल्स में चेक करो कि आप लोगों के पास मेल आया नहीं आया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कि मैंने किस किस को भेजा है। सो सी मेरे पास सबके ईमेल आईडीज आ रहे हैं यहाँ पे, जिस जिसको मेल गया। ओके, तो चेक ऑन योर सिस्टम्स, आप सबके पास मेल आया नहीं आया। अच्छा जी, तो टेस्ट मेल में ठीक है, तो मतलब मेरे को आप लोगों ने रिटर्न मेल भी दे दिया साथ के साथ में, नाइस। तो ये आप लोगों का वर्किंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, मल्टीपल लोगों को एक साथ मेल भेज दोगे। अब इसी में अटैचमेंट को अगर लेना है, तो अटैचमेंट कैसे आएगी, देखो आप लोगों को फाइल अपलोडिंग वाला ऑप्शन तो पता ही है, वही ऑप्शन यूज करना है एज इट इज जैसे आप लोगों ने पहले यूज किया था। बस फर्क ये होगा कि यहाँ कैसे जाएगा। तो यहाँ पे ना एक बार और क्या करते हैं, इसी पैकेज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी पैकेज को एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं बना देती हूँ springmail2, ठीक है। ऐसे ही कॉन्फ़िग वाली जो फाइल थी ना, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको बनाते हैं config2.xml। अब springmail2 में आ जाओ और इसकी तीनों फाइलें ओपन कर लीजिए। अब जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो config2 लगा देते हैं, और config2 के अंदर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसमें भी sendmail1 की जगह 2 लग दीजिए। तो पैकेज का नेम बदल देते हैं। एंड साथ के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो टास्क था वो तो हमारा हो ही चुका है। अब हमें अटैचमेंट भी भेजना है। तो अटैचमेंट के लिए क्या करोगे, अटैचमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर
सबसे पहले तो आ जाते हैं जो हमारा एंटिटी क्लास था ना, इसमें आ जाते हैं। अब देखो, अटैचमेंट जब हमें लगाना होता है तो अटैचमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा फाइल का। तो जो भी फाइल आपकी यहाँ से जाएगी एज एन अटैचमेंट यूजर के पास में, उस फाइल को आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, अटैच करना है। तो सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे फाइल को ऑब्जेक्ट लेना है और उसी को आपको फर्दर भेजना है। तो हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, प्राइवेट फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसका इंपोर्ट भी लगा देंगे। तो java.io वाला फाइल लेना, अपाची वाला मत ले लेना। एंड उसके बाद फिर हम आएंगे। ओके, तो अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें फाइल आ गया, इसका सेटर गेटर मेथड भी ले लेते हैं। ठीक है, एंड जस्ट इसका सेटर गेटर ही ले लेते हैं। एंड इसके बाद ना आप सबसे पहले आ जाइए सेंड मेल डेमो में। अब जब यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडीज को सेट कर रहे थे और बाकी मैसेजेस को सेट कर रहे थे ना, यहीं पर हम लोग एक फाइल को ले लेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक फाइल ले लेती हूँ अपने सिस्टम में ऐसे ही। और इस फाइल का पाथ यहाँ दे देते हैं। तो मैं कोई भी एक फाइल ले लेती हूँ, कोई इमेज फाइल या कोई भी फाइल आपको मिल जाए जिसको भी आपको सेंड करना है। नॉर्मली तो आप ये फाइल अपलोड से उठाओगे तो उसको भी फाइल के ऑब्जेक्ट में ही डालना। आपको बस इतना करना है कि जहां से भी आप फाइल को गेट कराओगे ना अपलोड में, तो इनपुट स्ट्रीम से एक फाइल जनरेट करा लेना। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपका बाकी का काम तो यहाँ पे मैं बता ही रही हूँ, फाइल के ऑब्जेक्ट को बस सेंड करना आपको अटैच करके। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक फाइल उठाते हैं। चलिए ये वाली ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ ले आते हैं। अच्छा, फाइल को कॉपी नहीं करते, इसका पाथ लेना था, मैं मिस्टेक। तो यहाँ पे हम लेंगे कॉपी एज पाथ, और इसके बाद यहाँ पर इस पाथ को अटैच कर देंगे। देखो नॉर्मली जब आप पाथ अटैच करते हो ना डबल कोट्स में, तो लास्ट में और शुरू में एक स्लैश और अंडर वो लग जाता है, इसे हटा दीजिएगा डबल कोट्स को। तो आपको मेनली यहाँ पर फाइल चाहिए थी, जो भी फाइल आपको अटैच करानी है वो आप यहाँ पे उठा लो सबसे पहले। एंड इसके बाद ना इसी फाइल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैसेज डॉट सेट फाइल करके फाइल को अटैच करके। तो बाकी काम तो हमारा हो ही रखा था, बस फाइल अटैच करना था। तो फाइल हमने यहाँ पे सेट करा दिया सबसे पहले। अब आप आ जाओ मेल सेंडिंग डेमो पे, जहाँ पे आपने ईमेल को सेंड करवाना है। यहाँ पर अगर आप लोग फाइल को अटैच करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फाइल सिस्टम रिसोर्स का। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स का ऑब्जेक्ट लेना है और इसके अंदर जाकर आप फाइल को बना दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स। और इसके अंदर आप अपनी फाइल को ले लीजिए, तो मैसेज या msd डॉट गेट फाइल कर दीजिए। तो ये आपकी एंटिटी से फाइल आ जाएगी सबसे पहले। एंड इसके बाद हेल्पर यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो हेल्पर यहाँ पर जो है, सॉरी माय मिस्टेक, हेल्पर नहीं आएगा, मैसेज आएगा। मैसेज डॉट क्या करना है, ऐड अटैचमेंट करना है। तो आप लोगों ने जो ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना, देखो वो यहाँ पर था, यहाँ पे अटैचमेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई हमने यूज किया था सिंपल मेल मैसेज। अब मैंने जब आपको इंटरफेसेस बताए थे यहाँ पर, तो मैंने बताया था कि अगर सिंपल मेल मैसेज भेजना है टेक्स्ट वाला, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक अटैचमेंट भेजनी है, तो मुझे माई मेल मैसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा अगर आपको अटैचमेंट भेजना है तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर ले लेते हैं माइन मेल मैसेज। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो माई मेल मैसेज क्या है, एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माई मेल मैसेज के अंदर काम कराने के लिए आपको
जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बना रखा है आपने, जिसका हमने सेटर बनाया था मेल सेंडर का, इससे से गेट करना पड़ेगा। सो एमएस डॉट क्या करेंगे, क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसका ऑब्जेक्ट को क्या कराना पड़ेगा, गेट कराना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज है, यहाँ पे क्रिएट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप लोग माई मेल मैसेज का यूज करते हो ना, तो मेल सेंडर नहीं आएगा। उस केस में यहाँ पर भी आपकी क्लास चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आएगी जावा मेल सेंडर। तो जावा मेल सेंडर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ मेल सेंडर, अगर आप अटैचमेंट ले रहे हो तो इसका ऑप्शन यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ पर भी अपडेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये यहाँ पर आ जाए। अब जावा मेल सेंडर का ऑप्शन तो यहाँ आ गया, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। अब एमएस डॉट करके आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट माइम मैसेज करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे माइम मेल मैसेज का ऑप्शन लोगे, फिर क्रिएट करोगे माइम मैसेज को। तो क्रिएट माइम मैसेज करना है, इसके बाद यहाँ पर और भी देखते हैं। अब देखो जब आप इसको ले रहे हो ना, तो ये कहेगा कि भाई एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। इसको माइम मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन का भी आएगा ऑप्शन, अभी उसको भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, माइम मैसेज का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें क्रिएट माइम मैसेज कराएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाना है, माइम मैसेज हेल्पर। और इसके अंदर आप लोग, अब क्योंकि नीचे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे मैसेज के नाम से ना, इसको हम कर देते हैं एमएम और इसको कर देते हैं मैसेज, क्योंकि फिर मुझे नीचे का ऑब्जेक्ट हर जगह बदलना पड़ेगा। तो मैसेज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, न्यू माइम मैसेज हेल्पर, और इसको माइम मैसेज जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो दे देंगे। इसके बाद बाकी सब चीजें आप एज इट इज अटैच कर देंगे। और यहाँ पे अब आप लोगे मैसेज डॉट एड अटैचमेंट ऑप्शन आ गया। अब इस ऑप्शन को आप क्या दे देंगे, अपनी फाइल तो देंगे ही, लेकिन फाइल का नाम भी देंगे। तो फाइल का नाम यहाँ देना है। तो मान लो मैंने दे दिया girl.jpg, और यहाँ पे आपको देना है फाइल। तो जो भी आपकी फाइल है उसका नाम आप यहाँ दे दीजिए, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको इसको सेंड जब करना है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें मैसेज का यूज कराओगे। अब इसको भी लिखते हैं दोबारा से। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एमएस डॉट सेंड, और यहाँ पे आप मैसेज को सेट कर दीजिए। गैस 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर अपने ऑप्शंस को तो सेट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैसेज का एरर जो आ रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर मैसेज लिया था, एंड मैसेज के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे काम तो करा ही दिया था। और जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑप्शन यूज किया है इसके अंदर ये इसके ऑब्जेक्ट को नहीं उठा रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें माइम मैसेज का ऑब्जेक्ट देना है जो हमने ऊपर बनाया था एमएम वाला। तो इसे आप यहाँ ले लोगे, सेव कर दो। अब देखो ये जो एक्सेप्शंस आ रही है ना, ये आ रही है इसके लिए, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन के लिए। तो आप क्या करिए, जहां से एक्सेप्शन स्टार्ट हो रहा है वहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं, पहले तो सराउंड विद ट्राई कैच कर देते हैं। अब क्योंकि एक जगह तो लगाना नहीं है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, इस ट्राई को कट कर लेते हैं, सबसे ऊपर ले चलते हैं, स्टार्टिंग से ही लगा देते हैं, और जो कैच है इसको सबसे नीचे लगा देंगे। ये तो सबके लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब देखो इसमें चेंजेस काफी आ गए ना अटैचमेंट की वजह से। पहले एक तो हमारे पास आया जावा मेल सेंडर का ऑब्जेक्ट मेल सेंडर की जगह पे। दूसरी चीज हमने यहाँ पर जो चेंज की थी वो माइम मैसेज लिया, और माइम मैसेज के अंदर माइम मैसेज हेल्पर भी लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमने अपने मैसेजेस को अटैच किया, और यहाँ पे हमारी फाइल भी अटैच हो गई। फिर हमने सेंड करते वक्त माइम मैसेज को सेंड करवा दिया। तो ये जो चेंज है ना, ये आपको करना पड़ेगा किसके लिए, अटैचमेंट अगर आपको सेंड करानी है।
बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट काम सेम ही था, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका हम जब टास्क करा लेते हैं इसको सेव कर देते हैं। अब इसकी सेंड मेल डेमो में आ जाते हैं। यहाँ पर तो हमने चेंज ऑलरेडी कर ही दिया था, फाइल अटैच कर दिया था और कॉन्फ़िग टूट भी लगा दिया था। एक बार रन करके देखते हैं इसको। तो अगेन मैं इसको एप्लीकेशन एज इन रन कर रही हूँ। तो अभी भी आप सबके पास मेल आएगा अगर ये सही से चला तो। अभी एरर दिखा दिया इसने, लेट्स सी क्या एरर है। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन बता रहा है मल्टी पार्ट के लिए। एक काम करते हैं, जरा इसको ओपन करते हैं। तो कह रहा है नॉट इन मल्टी पार्ट मोड, create an appropriate constructor that takes a multi-part flag if you need to set alternative text or add inline elements or attachments। बट ये एक्सेप्शन आना नहीं चाहिए था, फिर भी आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। ये आ रहा है सेंड मेल को अटैच करा था और इसके साथ साथ कहाँ दिखा रहा है, ओके यहाँ पर जहां हम अटैचमेंट लगा रहे थे वहां पर एक्सेप्शन दिखा रहा है। चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है ये। तो हमने लिया था यहाँ पर ऑप्शन को इस तरह से। एक बार चेक करते हैं। हमने यहाँ पे फाइल सिस्टम रिसोर्स लिया था org/springframework.core का। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी सॉरी इसके जो इंपोर्ट्स है ना वो भी चेक करते चलते हैं ताकि उसकी वजह से कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि आना नहीं चाहिए ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने मैसेज डॉट ऐड अटैचमेंट किया था और इसी के अंदर हमारा जो वैल्यू था वो चला गया था। अच्छा देखो, यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं माई मैसेज हेल्पर बनाते हैं ना, तो माई मैसेज हेल्पर में हमने दिया था और इसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑप्शन और लगानी थी जो हमने छोड़ दी थी। तो कॉमा के बाद ना ट्रू लगा देना। तो ये जो एक्सेप्शन आ रहा है ये इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये क्या कहेगा ना कि जो भी मैसेज है वो आपका क्या आ रहा है, मल्टी पार्ट के साथ में आ रहा है। तो ये मल्टी पार्ट वाला जो प्रॉब्लम था वो ये अपने आप हैंडल कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पर दिक्कत थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था, बाकी हमारा प्रोग्राम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं। काफी मेल्स हैं, आई थिंक टाइम ले रहा है इसलिए। तो मेल सेंड सक्सेसफुली आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेना कि आपके पास मेल पहुंच गई होगी विद द अटैचमेंट। मैंने कार्टून इमेज भेजा आप लोगों को, देखिए मेरे पास आ रहा है टेस्ट मेल सेंट में। अच्छा ये तो पुराना वाला मेल है। ओके, मेरे पास भी अभी अपडेट नहीं हुआ, रिफ्रेश करते हैं विंडो को। अब आ गया। तो आप लोगों के पास ये मेल आ गया होगा विद दिस अटैचमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सबके पास मेल पहुंच गया होगा आई थिंक। तो इसको चेक कर लीजिएगा। आई थिंक तो इस तरह से आपका जो स्प्रिंग मेल का ऑप्शन है ना ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अटैचमेंट भी आ गई आप लोगों की और बाकी ऑप्शंस भी आ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारी वर्क कर रही हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, इसको आप लोग क्रिएट करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना आज, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बस प्रैक्टिस करना है आपको कि कैसे यूज करना है। इसके साथ साथ ना आप लोगों को मैं एक काम दे रही हूँ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था। अब आप लोगों को काम क्या करना है ना इसको समझ लो, पहले करवाना क्या है मेरे को आपसे। आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने हैं स्प्रिंग बूट के। स्प्रिंग बूट के जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे ना इन सबको आप लोग डेटाबेस के साथ बनाओगे। तो माया एसक्यूएल यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या फाइलें आएंगी एक बार वो देख लीजिए बस, तो कि आप लोग बना के रखोगे तो नेक्स्ट टाइम समझाना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे को आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी भी सिखानी है और माइक्रो सर्विसेज भी सिखाना है। बट मैं चाह रही थी कि पहले से हम लोग इस पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो काम आगे के लिए हमारा इजी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बनाना है, क्रिएट करने हैं 3 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट आप लोग एक बना लीजिए
यूजर सर्विसेज। दूसरा प्रोजेक्ट बना लीजिएगा रेटिंग सर्विसेज। और तीसरा प्रोजेक्ट बनाना है होटल सर्विसेज। अब जब ये तीनों प्रोजेक्ट आप लोग बनाओगे ना, इन तीनों प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट फॉलोइंग पैकेजेस एंड क्लासेस। कुछ इंटरफेस बनवाएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्प्रिंग बूट की। पहला आप लोगों को क्या बनाना है, एक पैकेज बनाना है कंट्रोलर के लिए। तो ये आपके तीनों प्रोजेक्ट में आएंगे चीजें, ठीक है, क्योंकि सेम चीज ही है, इसलिए मैं साथ के साथ बता रही हूँ कि कंट्रोलर का पैकेज बनेगा। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे बना रखा है मैंने com.files.user.controller। तो आप लोगों को इस तरीके से अपना जो प्रोजेक्ट है ना उसमें कंट्रोलर पैकेज बनाना है। कंट्रोलर पैकेज बनेगा, कंट्रोलर पैकेज के अंदर आपकी क्या आएगी, कंट्रोलर क्लास आएगी। अभी जो कंट्रोलर क्लास बनाओगे ना, आपको क्या करना है, क्रिएट मैथड्स। तो ये रेस्ट कंट्रोलर से बनेगी आपकी। क्रिएट मैथड्स, कौन कौन से मैथड्स बनाने हैं इसमें भी वो देख लेते हैं। एक बना देना गेट ऑल वाला, गेट ऑल यूजर्स वाला, जिसमें हम लिस्ट को गेट करा रहे थे। एक बना लेना गेट यूजर, जिसमें हम सिंगल यूजर को गेट करा सके। और एक आप लोग बना दीजिएगा सेव का, सेव यूजर मतलब नया यूजर बनाना हो तो। 3 मैथड्स काफी होंगे प्रैक्टिस के लिए अभी। दूसरा जो आप लोगों को क्रिएट करना है वो बनाना है एंटिटीज का। एंटिटीज में भी आप लोगों को क्या बनानी है, एक एंटिटी क्लास बनानी है यूजर की, ठीक है। इसमें फील्ड्स आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, तो जो जो फील्ड्स आपको सही लगती हैं वो ले सकते हो। यहाँ पे जो यूजर कंट्रोलर की जो फील्ड्स है मेरे पास, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बनानी है, यूजर डॉट जावा बनानी है। एक ही क्लास बनाना अभी, बाकी की चाहे तो मत बनाना। मैंने इसमें आईडी, नेम, ईमेल और अबाउट 4 ले रखे हैं। और एक मैंने प्राइवेट लिस्ट रेटिंग्स ले रखा है एरे लिस्ट करके, ठीक है, जिसके लिए फिर मैंने एक रेटिंग की क्लास